प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचेसो गुरु कृपा से पाइया। आकह मूर्ति आमिय सूरती ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। ये भव सागर है। ये मृत्युलोक है। ये यमराज का देश है। यह जो देश है प्रकृति का है। भव सागर है। ये जड़ देश है। यह जो देश है मन का देश है। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नित साथ जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। जो मन के हिसाब से हम चलेंगे तो जीवन में सुखी कभी नहीं होंगे। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी ने कहा मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नित साथ जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। जैसा जैसा आपका मन कहेगा वैसा वैसा करेंगी तो जीवन दुखमय होगा। अनंत काल से जीव जो है मन के ही चंगुल में फंसा हुआ है। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। अनंत काल से जीव जो है मन की चंगुल में फंसा हुआ है। आशा का घेरा बंधा
मनसा बांध जंजीर, का घेरा बंधा। मनसा बांध जंजीर, अमित जन्म धन रहा। जीव कोई लागन तीर। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। वाणी को पहचान करो, ये सद्गुरु की वाणी है। ये जो है स्वामी जी की वाणियां हैं। अभ्यास सिद्ध सद्गुरु अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणियां हैं। ये स्वामी जी जो है को सद्गुरु पद मिला है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज को नित्य अनादि सद्गुरु ने सद्गुरु पद दिया है। स्वामी जी क्या कहते हैं? आश्रम पर लीला किए, बहुत बार बहु भांत। आश्रम पर लीला किए, बहुत बार बहु भांत। जनय दीन निज जानी की, शरण लिए दिए स्वात। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आश्रम पर लीला किए, बहुत बार बहु भांत। जनय दीन निज जानी की, शरण लिए दिए स्वात। स्वामी जी कहते हैं कि हमें अपना अधीन जान करके हमें शरण लिया और अपना स्वाति दे दिया। मतलब जो गुण जो है नित्य अनादि सद्गुरु में है वो स्वामी जी में गुण दे दिया। और क्या कहते हैं? जब प्रचार बंद मैं कीना, झूसी प्रगट दरस तुम दीना। जब प्रचार, अब स्वामी जी का देख लो, स्वामी जी क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायमी तय पार। विघ्न बहुत पर चारमी, किमि बोधो संसार। पहले स्वामी जी जैसे हम लोग रो रहे थे, रोते रहते हैं, ऐसे स्वामी जी भी पहले रो रहे थे। प्रभु जी, प्रभु जी कैसे करी हो पार। प्रभु जी कैसे करी हो पार। नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, नहीं कछु बुद्धि विचार। प्रभु जी कैसे करी हो पार। गिरे सदा फल शरण तुम्हारे, पालक नाम तुहार। ये स्वामी जी लिखे हैं, स्वरवेद की वाणी है ये। तो जो है बाद में स्वामी जी बुझ गए, नित्य अनादि सद्गुरु ने उनको बुझा दिया। जब बुझा दिया, बोध करा दिया, तब स्वामी जी क्या कहते हैं? हम तुम हम एक हैं। हम तुम हम एक हैं।
हम तुम्हारे के देव। हम तुम हम एका है, हम तुम्हारे के देव। लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछु रहा न भेव। ये स्वामी जी कह रहे हैं। जब स्वामी जी को पूर्ण बोध हो गया तब स्वामी जी ने कहा, हम तुम हम एका है, हम तुम्हारे के देव। लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछु रहा न भेव। ये स्वामी जी स्वर वेद में कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। स्वामी जी कह क्या रहे हैं? आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। आप सद्गुरु की वाणी को जो है कभी विचार करिए, बैठ करके सोचिए। स्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे लोहे को अग्नि में डालने से वह अग्नि स्वरूप बना देता है, अग्नि जो है लोहे को भी अग्नि स्वरूप बना देता है। दोनों में कोई भेद नहीं होता। लेकिन लोहा जो है जब तक अग्नि में रहेगा तभी तक वो अग्नि स्वरूप होगा। उसी दोहा के नीचे स्वामी जी दूसरा दोहा लिखते हैं, भूले मति अभिमानया, भूले मति अभिमानया। स्वामी सेवक भाव। हे प्रभु, मैं भूलूं नहीं आपको। आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। ये कभी अभिमान में ना आए। आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं, यही भाव हमेशा रहे। भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य पर भाव। स्वामी जी कहते हैं, सदाफल देव जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं कभी। आप स्वामी हो और मैं सेवक हूँ, ये हमेशा भाव बना रहे, कभी अभिमान न आए। और संसार में देख लो, कोई आदमी थोड़ा धनी हो जाता है तो बोलता है कि हम आपसे बराबर हो गए, आपसे आगे हो गया, आप हमारी क्या बराबरी करेंगे। अभिमान हो जाता है। जिसको भी शक्ति मिला, जिसको भी बल मिला, सब संसार में अभिमानी हो जाता है। मेरे आगे ये लोग क्या है, मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, हमको नहीं लेना है किसी का। ऐसे ऐसी ये संसार में आप लोग सुनते हो। मेरे आगे तो ये चींटी के माफिक है, जब चाहो तब हाथ से मसल दो। ऐसे ऐसे आप लोग संसार में सुनते हो बात। ये जीव का अभिमान है।
आप यहाँ चींटी मारने आए हो, हाथ मारने आए हो, किसी को खत्म करने आए हो। बहुत से लोग जो है खत्म करने के लिए गए और स्वयं ही खत्म हो गए। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप में कोई भी अभिमान न होवे। मैं ऊंचा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं उच्च कोटि का हूँ, मैं उच्च कुल का हूँ, मैं उच्च खानदान का हूँ। ये सब कहने से काम नहीं चलेगा। आपके अंदर में सेवा गुण हो। महान वही है जिसके अंदर में सेवा गुण है, जिसके अंदर में सेवा गुण नहीं है वह कभी महान हो ही नहीं सकता। सेवा धर्म समान जग, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ सब, कोई आलाभ नहीं होय। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोय। सद्गुरु सेवा का सुलभ सब, कोई आलाभ नहीं होय। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। अब स्वामी जी जो है जब इस ज्ञान को बूझ गए, इस युक्ति को बूझ गए, इसको समझ गए, तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं इस आनंद को जो है पूरे संसार को बताऊंगा। इसी ज्ञान को जो है पूरे संसार के सभी जीवों को मैं दूंगा। इस स्वामी जी के मन में संकल्प हुआ कि जो है, जो मैं आनंद हमें है वही आनंद जो है पूरा संसार ले। उन्होंने जो है प्रचार शुरू कर दिया, तो प्रचार में बाधा हो गई। आपको प्रचार करने के लिए आपके अंदर में शक्ति होनी चाहिए, सद्गुरु की शक्ति। ऐसे आप प्रचार या उपदेश नहीं कर सकते। बहुत से जो है टीचर हैं, उनकी परीक्षा होती है, पास होते हैं, उनकी नौकरी लगती है, तब वो स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं। ऐसे आप पढ़ाएंगे तो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी। तो स्वामी जी इस ज्ञान का प्रचार शुरू किए। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायमी तय पार। विघ्न बहुत पर चारमी, किमि बोधो संसार। स्वामी जी जो है विघ्न बाधा में फंस गए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायमी तय पार। विघ्न बहुत पर चारमी, किमि बोधो संसार। तो स्वामी जी प्रचार बंद कर दिए। जब प्रचार बंद मैं कीन्हा, झूसी प्रगट दरस तुम दीना। जगत गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण भेद बतावा। स्वामी जी ने प्रचार करना बंद कर दिया। बहुत विघ्न बाधा आ गई।
और चुपचाप जा करके जो है शांति से झूसी में बैठ करके साधना करने लगे। जब प्रचार बंद में कीना, झूसी प्रगट दरस तुम दीना। जगत गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण भेद बताया। नित्य अनादि सदगुरु ने मोहर छाप जो है उनको नित्य अनादि जो है 1900 है 92 माघ कृष्ण है पक्ष, सदगुरु मोहि अपनाइया। निजमति कर गए दक्ष, माघ मास शुभ मास है। अर्ध कुंभ प्रयाग, सदगुरु सदगुरु पद दिए। जागी पूरण भाग, स्वामी जी को सदगुरु ने सदगुरु पद दे दिया कि भाई जाओ, आप प्रचार ही करना है तो अब प्रचार करो। कैसे हंसों का उद्धार करना है वो भेद बता दिया। देखिए, घर में जो है भोजन बनाना अलग बातें हैं, भोजन बना करके उसको जो परोसना अलग गुण है, और किसी को खिलाना वो अलग गुण है। ये बनाना भी अलग गुण है, परोसना भी अलग गुण है, और खिलाना भी अलग गुण है। हर आदमी में अलग अलग गुण नहीं होता। कोई बहुत बढ़िया बना लेगा लेकिन परोसने में उनको नहीं मालूम है, और कोई कितना भी खराब बना लेगा उसको बढ़िया ढंग से जो है परोस करके दे देगा। ये अलग अलग ज्ञान है ये। तो जब आप सदगुरु के जब हंस होते हो तो आप जो है महाप्रतिभावान हो जाते हो। हर तरह का गुण जो है आप में विकसित हो जाता है। तो स्वामी जी को चूंकि उनका संकल्प था कि इस ज्ञान को पूरे विश्व के लोगों को मैं बताऊंगा, सबको आनंदित करूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने पाया था तो अब वो देना चाहते हैं। तो देना चाहते हैं तो विघ्न बाधा हो गई। तो जो है अब सदगुरु ने सदगुरु पद दे दिया। वो डेट भी बता रहे हैं, 1900 है 92 माघ कृष्ण है पक्ष। ये शक संवत है 1992 ईस्वी सन। ये ईसा मसीह से चालू हुआ है, जो अभी 2026 चल रहा है। 1900 है 92 माघ कृष्ण है पक्ष। सदगुरु सदगुरु पद दिए, निजमति कर गए दक्ष। माघ मास शुभ मास है, अर्ध कुंभ प्रयाग। सदगुरु सदगुरु पद दिए, जागी पूर्ण भाग। पूर्ण भाग्य उदय हो गया। स्वामी जी को सदगुरु पद मिल गया। स्वामी जी मांगे नहीं, क्योंकि आप प्रचार करने के लिए जाओगे तो सदगुरु स्वयं दे देता है। आप सभी जो सत्संग सुन रहे हैं, आप सभी लोग ब्रह्म विद्या पर
चार का, सद्गुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शेष नाम। तो जो है आपका काम जो है, भजन गाना भी सेवा है, भजन सुनना भी सेवा है, भजन सुनाना भी सेवा है, सत्संग में जाना भी सेवा है, सत्संग सुनाना भी सेवा है। ऐप बना करके सबको सत्संग में जोड़ना, सत्संग में सहायता करना, वह भी सद्गुरु की सेवा है। ये सब सेवा में आता है। आपके पास स्वामी जी क्या कहते हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं, हाड़ बाड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बाड़ा कछु दे, अकिला बाड़ी उपकार कर, जीवन का फल ले। हाड़ बाड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बाड़ा कछु दे, अकिला बाड़ी उपकार कर, जीवन का फल ले। तो आपका शरीर स्वस्थ है, सुंदर है, तो भगवान का भजन करो। यदि आपका शरीर स्वस्थ है, सुंदर है, तो भगवान का भजन करो। हाड़ बाड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बाड़ा कछु दी। और आपके पास धन दौलत बढ़ा हुआ है तो कुछ दान करो, परोपकार में लगाओ। ईश्वर वेद कहती है, अरे जो है नित्य अनादि सद्गुरु की वाणी है। हाड़ बाड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बाड़ा कछु दी, अकिला बाड़ी उपकार कर। और आप बुद्धिमान हो, आपकी अकल बड़ा है, आप ज्ञानी हो, तो जो है उपकार करने में लगाना है। अपने ज्ञान का, बुद्धि का प्रयोग जो है सेवा कार्य में लगानी है। अकिला बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ली। आप बुद्धिमान हो, किसी का मदद कर सकते हो तो मदद करो, उपाय बताओ भाई, ऐसे ऐसे कर लो, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो यही काम तो आपको करना है। लेकिन इस संसार में बुद्धि का प्रयोग जो है दूसरों को ठगने में, दूसरों को सताने में, यही हो रहा है संसार में। किसी का मजाक उड़ाने में। आप सद्गुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, मेरे से ज़्यादा जानने वाले ज्ञानी इसी सभा में बैठे हुए हैं। वो लोग चुप रहता है, शांत रहता है, आनंदित रहता है। हमें जो मिलता है मैं तुरंत उगल देता हूँ। मेरे में जो है उसको संभाल कर रखने की शक्ति नहीं है। हमें तो जो मिला तुरंत काटने वाले हैं। तो जो है आपको शरीर स्वस्थ है, सुंदर है, तो जो है प्रभु का भजन करिए। उसमें आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु
बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी अब एक संत हैं तो कहते हैं कि इतना सत्संग सुनाने का क्या जरूरत है, इतना सत्संग सुनाने का क्या जरूरत है, एक आध दिन नहीं सुनाएंगे तो क्या हो जाएगा। ऐसे कहने वाले भी हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। कुछ संत लोग कहते हैं कि एक दिन सत्संग नहीं सुनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रोज तो सुनाते ही हैं। आप बताओ, यह स्वामी कहे हैं पलभर प्रभु ले नहीं स्मरण श्वास श्वास। पलभर प्रभु ले नहीं स्मरण श्वास श्वास। लक्षण उत्तम प्रेम का सहज सुरति निश्वास। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। मैं जो भी बातें कहता हूँ वो सत्य कहता हूँ, कोई इसमें मिलावट नहीं होती है। क्योंकि नाम बोलने से सब वाला हो जाएगा, ये संसार है। वो बोलते हैं कि एक दिन सत्संग नहीं सुनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रोज तो सुनाते ही हैं, एक दिन बंद रखिए। अब बताओ, स्वामी जी कहते हैं पल भर छोड़ना नहीं है। आप भी अंगम योग में हो, यहां प्रभु को पल भर नहीं छोड़ना है। ये एक दिन का काम नहीं है। आपका जो है अभी पूजा कर लिया और नहीं पूजा करना, ऐसा वाला नहीं है भाई। ये दिन रात है, 24 घंटे जो है लगे रहना है। ये जो भक्ति जो है सुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का विषय। ये एक पल का भी छोड़ने वाला नहीं है, जो है एक पल भी नहीं छोड़ना है। जब तक जो है सांस है तब तक जो है प्रभु का साथ है। ये वाला पूजा नहीं है कि ठीक है 6 महीने में एक बार पूजा हो गया तो हो गया। वह पूजा आप कहते हैं, पूजा नहीं है। पूजा आप कह सकते हो, भक्ति नहीं है। भक्ति तो जो है बराबर एक तार चार टक लगी नगनायनु भव होय। झुकया काश भूमि मिले तब विषोय। ये जो आप जो साधना करते हैं ये हमेशा के लिए है। जब तक सांस में सांस है तब तक भक्ति नहीं है। ये ऐसा वाला नहीं है कि महीने में एक बार कर लिया तो काम हो गया, महीने में एक दिन सत्संग कर लिया तो हो गया, ऐसा वाला नहीं है। ये जो है ये बराबर वाला है, 24 घंटे है, रातों दिन है। ये भोजन नहीं है कि अभी भोजन कर लिया उसके बाद से कब जो 2 घंटे बाद भूख लगेगा, ऐसा वाला नहीं है। ये 24 घंटे निरंतर एक तार जो है उस आनंद को पकड़े रहना है। ये वाला ज्ञान है। जैसी संता शब्द को निरखी होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती।
प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरस्वाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत यापन पिया बिरह रहे रसमती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरस्वाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करया जाहो सदगुरु जी की थाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जतन करना का मतलब होता है हमेशा भूलना नहीं उसको। हम लोग घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो उसको जतन किया जाता है, संभाल करके रखा जाता है। वैसे ही सुरति को जो है गुरु के चरण में रात दिन संभालना है। जब तक रहना है तब तक संभालना है, क्योंकि उसमें आनंद है, वहां उसमें से निकलना ही नहीं है। वो ऐसा आनंद है, उसमें से बाहर हुए तो फिर दुखित हो जाओगे। इसलिए उसको पल भर प्रभु ले नहीं, स्मरण श्वास लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। तो पल भर भी जो है प्रभु को नहीं भूलना है। और ये लोग कहता है कि एक दिन सत्संग छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये काम करिए, वो काम करिए, वो काम करिए, ये जरूरी है। और स्वामी जी कहते हैं काम बृहत नहीं यही सी, भिन्न तुमारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। तो ये लोग कहता है कि नहीं, अभी जो है एक हफ्ता से जो है सत्संग बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। ऐसे वाले भी हैं भाई। यहां जो है पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। तो व्यंगम युग में आपको दिन रात 24 घंटे
गुरु के चरण में जो है आपको लगे रहना है। इसमें कोई बाधा नहीं होती है। आप पति संग रहो, पत्नी संग रहो, सुरति को जो है गुरु के चरण में लगा करके रखो। आनंद वहीं का है। पति का सुख, पत्नी का सुख, घर का सुख, परिवार का सुख ये क्षणिक है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वहाँ कौन है, सब दिन ही कर रहा है। तो आपको ये सुख लेने के लिए बराबर जो है सुरति को जो है गुरु के चरण में चिपका करके रखना है। वहां से तिल के बराबर भी दूर नहीं हटना है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी क्या कहते हैं? मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिवा हरणी, अद्भुत खिल समान, ठीका निशान तभी गनी, तीरा धनुर धरतान, अलग अलग तिला भर नहीं, बेधा मरम स्थान। स्वामी जी कहते हैं कि गुरु के चरण से तिल भर भी दूर नहीं हटना है। और हम लोग साधना करने बैठते हैं तो गुरु का चरण छोड़ करके कहाँ कहाँ मैके में चला जाता है, ससुराल में चला जाता है, तो पति के पास चला जाता है, तो पत्नी के पास चला जाता है, सखी सहेलियों के पास चला जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा में लग जाता है। ऐसे नहीं होगा भाई। स्वामी जी कहते हैं गुरु के चरण से जो है तिल के बराबर दूर नहीं जाना है। तब जा करके जो है आपको बोध होगा। एक तार चाटक लगी, नगनायन भव होय, एक तार चाटक लगी, नगनायन भव होय, झुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। हर पल जो है गुरु का चरण जो है सुमिरन में होना है, तब जा करके अनुभव होगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी क्या कहते हैं? शशि चकोर की रीति सी, शब्द में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सुरति गई, अनुभव गम्य न पाए। जब गुरु के चरण में जो है एक तार आप देखेंगे, एक टक, तब जो है प्रभु का अनुभव हो जाएगा। ईश्वर वेद की वाणी कहती है, एक तार चाटक लगी, नगनायन भव होय, झुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। गुरु के चरण से जो है एक तिल के बराबर भी नहीं हटना है। बराबर जो है एक तार लगे रहना है। आप लोग कभी कभी देखते हो बिजली का तार उसमें चिपका रहता है, लेकिन उसको पकड़े नहीं रहता है तो बिजली नहीं आती है।
फिर प्लास से उसको दबा देते हैं, एक दूसरे में जोड़ देते हैं, छूटना ही नहीं। जब ऐसे आपकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर हो जाएगी, तब जो है प्रभु का दर्शन पा जाएंगे, आनंद का अनुभव हो जाएगा। आनंद ही परमात्मा है, आनंद ही परमात्मा है। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव सचिदानंद स्वरूप है। सो जानहु निज पीव। तो निज पीव कौन है? गुरु का चरण है। सदगुरु का चरण से ही हम लोग आए हैं, उसी में जाना है। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि आप ऐसे कैसे कह देते हैं कि गुरु के चरण में जाना है? आपको कैसे मालूम कि गुरु का चरण में ही है? अरे स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाए। चारों फल सदगुरु के चरण में है, और चाहोगे तो अनंत फल मिलेगा। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाए। सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आए। वो संत जानते सब कुछ हैं, लेकिन हमें परेशान करने के लिए वो बार बार बोलती हैं, ताकि मैं भी दृढ़ हो जाऊं। वो संत को मालूम है, वो खुद भी जानती हैं, लेकिन हमें परेशान करने के लिए हमें कहेंगे। आपको कैसे मालूम कि हम आपको याद कर रहे थे? अरे संत को कभी छोड़ता ही नहीं है, तो याद क्या करना है बताओ? वो जानबूझ करके जो है हमें परेशान करने के लिए, तो मैं तो परेशान होने वाला है नहीं। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जो है देखो, आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। स्वामी जी सब वाणियों में लिख दिए हैं, कबीर साहब की वाणियों में सब कुछ बता दिया गया है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावे लभिद व पुराना हो। अब 68 तीर्थ क्या क्या है? तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 25 प्रकृति है, 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है, 3 गुण है। ये सब मिला करके 10 प्राण है, 68 होता है जो है। तो एक एक चीज में आप नहाओगे, ये 68 है। तो गुरु का चरण में स्नान करने से, सुरति को स्नान कराने से 68 तीर्थ पूर्ण हो जाता है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया? आपको पहला भूमि की साधना, दूसरा भूमि की साधना, तीसरा भूमि की साधना, चतुर्थ भूमि की साधना, पंचम भूमि की साधना, सार शब्द की साधना, मानसरोवर की साधना, एक ही जगह करने से गुरु के चरण में सभी फल मिल जाते हैं।
त गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो। गुरु के चरण में 68 तीरथ है। अभी आप अपनी चेतना को 9 द्वार में लगाओगे, 5 ज्ञान इंद्रिय में लगाओगे, 5 कर्म इंद्रिय में लगाओगे, 10 प्राण में लगाओगे, 4 अंतःकरण में लगाओगे, 3 गुण में लगाओगे, तो ये सारा जो है एक ही जगह में हो जाएगा। वही है सदगुरु का चरण। तो गुरु के चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चारनिया में कोटि न तीरथ। सदगुरु के चरण में 68 ही नहीं है, करोड़ों तीर्थ है। गुरु के चारनिया में कोटि न तीरथ गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चारनिया में अनंत तीरथ। सदगुरु के चरण में अनंत तीरथ है। गुरु के चारनिया में अनंत तीरथ गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि आप ऐसे ही गाते रहते हैं कि आपको कुछ अनुभव भी है। तो मैं बोला आप विचार कर लो, हमें तो कोई अनुभव नहीं है। मैं तो गाता रहता हूँ और आनंदित रहता हूँ, तो मैं तो इसीलिए गाता हूँ। अब ये तो बुझना आपका ना काम है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अब जो है उसके अंदर है या नहीं, ये तो आपने बुझना है ना। हमें क्या करना है? गुरु के चरण में सब कुछ है। सदगुरु के चरण में जो है सब कुछ है। तो जो है हमें तो वहीं से मिलता है। मैं तो वहीं बैठ करके और आपको सुनाता रहता हूं। आप दिन भर सुनो, रात भर सुनो, 24 घंटे सुनो। वहां कोई खजाना कम होने वाला थोड़ा है। कलशा सोमरस पूर्ण है, सतत बीरा जत सोय। कलशा सोमरस पूर्ण है, सतत बीरा जत सोय। संत विवेकी जानती, पियता मां सुख होय। और संतों के संग तो उसका तो सुख ही अलग है। संतों के संग अपार सुख प्राप्त होता है। वह संत जो है स्त्री भी हो सकता, पुरुष भी हो सकता, बूढ़ा हो सकता, जवान हो सकता, बालक हो सकता, बालिका हो सकती। शरीर का उम्र होता है, चेतना का उम्र नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। तो जो है संतों का प्रेम जो है वह चेतन प्रेम है, सुरति का प्रेम है। कभी वो अलग हो ही नहीं सकती। जो संत होगा वह गुरु के चरण में होगा, तभी संत होगा वो। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत। अबिरह बिना नहीं
भागता है, शीला बिना नहीं अंत। तो कोई कोई भजन गाता है, एकदम विरह पैदा कर देता है, शरीर से संसार से वैराग्य होने लगता है, तो वही न संत है। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भागता है, शीला बिना नहीं अंत। तो कोई कोई गुरु भाई है, गुरु बहन है, ऐसा भजन गाती हैं कि आपको वैराग्य हो जाएगा, सब कुछ छोड़ करके जो है उसको सुनने का मन करने लगता है। जब आप लोग भजन गाती हैं तो मैं भी कुछ न कुछ काम भी कर लेता हूं, लेकिन ध्यान जो है उस भजनों पर होता है और वाणी से पहचान लेता हूं फलाने गुरु बहन गा रही है या गुरु भाई गा रहा है। तो जो है रहते कहीं भी हैं, अधिकतर तो मैं चारपाई पर ही रहता हूं, लेकिन कभी कभी इधर उधर जाना पड़ जाता है, घर में हूं, परिवार में हूं, बच्चों के संग हूं, तो ध्यान जो है वो भजन पर ही रहता है। तो आपको भजन जो है एकदम गुरु का चरण में बैठ करके तब गाया करिए, क्योंकि वहां आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। तुम मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में अनंत तीरता, गावे लभिद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारियाव सदा जल निरमल, गुरुदारियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरुदारिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु का चरण चित लाना हो, गुरु का चरण को जो है हमेशा चित्त में धारण करो। अपने चित्त के अंदर में पहले से ही गुरु का चरण है, उसको खोज निकालो, ढूंढ निकालो। आनंद स्वरूप है वो, आपको आनंदित कर देगा। 24 घंटे आप आनंदित रहोगे। पति का सुख, पत्नी का सुख जो है क्षण में खत्म हो जाता है, आप उससे आघा जाते हो, ऊब जाते हो, लेकिन ये सुख जो है बराबर है, 24 घंटे है, रातों दिन है, उसी में आप खत्म हो जाओगे, फिर भी जो है आनंद खत्म नहीं होगा। ऐसा सद्गुरु का आनंद है, पहले भी था, आज भी है, आने वाली जुगु जुगु में वही आनंद है। उसी को जो है सद्गुरु जो है आपको लखा देता है, बोध करा देता है। उस आनंद को बूझने वाले इसी सभा में दोनों ग्रुपों में हंस हंसनी बैठे हुए हैं। तो आप ये मत सोचिए, क्योंकि ये सत्संग जो है पूरे संसार के लिए है, पूरे हंस हंसनी के लिए है। तो आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझो और गुरु के चरण में लगे रहो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ।
प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संजय। जय। चलते हैं सत्संग के समापन की ओर, संचित गुरु वंदना आरती शांति पाठ की ओर। प्रभु शांति प्रदान ज्ञान सदागार हो, जन सदा फल प्रभु शरण जीवन प्राण। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। अंकित श्वेत ध्वजा की जय। प्रतिकुट धाम की जय। तुलसी समाधि धाम की जय। शिखराश्रम की जय। जय सदगुरुदेव। हाँ बोलो। अरे रुको पहले कट जाने दो। हम सबका संकल्प महान। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो, हाँ आ रही है, बोलो। हाँ हाँ, वहाँ जाती ही द्वार पूजा, उसके बाद तिलक, सगाई, फिर शादी। हाँ हाँ, नहीं वही पहन के रोज अलग अलग बात है। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं, सभी की में हो जाएगा, क्यों? अच्छा 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 अच्छा, तो ये, हाँ
हाँ भाई, तो अभी कहने का मतलब है कि अब वो ड्रेसवा दुल्हा का तुझे पहन करके यहाँ से तो मतलब जाएगा, तो उसी पर तो होगा, सदिया उदिया होगा। अब कहाँ चेंज करने को मिलेगा? अरे वो सब शोभा था, ऐसे मत सोचो। चलो ठीक है, तुम कपड़ा ले लेना, हम पहनवा देंगे। बोले भैया अभी यही पहन लो, अभी ये पहन लो, इतना तुमको जैसे जैसे बोल। हाँ। अरे बिट्टू गया था तो एक ही में सारे नहीं हो गया था। मैं यार, जैसे वहाँ जाएगा फिर वहाँ बैठेगा, और फिर वो जो है खाना पीना चालू रहेगा, अपना जो है अंगूठी पहना देगी, हो गया, उसी पर शादी हो जाता है कि तुमको जो है अलग से कपड़ा पहनेगा, फिर वो पहनेगा। कैसी बात करती है? कुछ नहीं होगा। हाँ तो ले लो। हाँ चलो ठीक है यार, तिलक का लगाना बैठना है, और वो कर देगा, हो जाएगा। चलो ठीक है, जैसे भी होगा तो कल हो जाए। हाँ भाई, तो यहाँ से जो है, हाँ तो रखवा लो। तो दूल्हा का जो है कपड़ा पहन करके जाएगा, तो वहाँ फिर नॉर्मल कपड़ा पहनेगा। कैसी बात करती है यार, दूल्हा दूल्हा जैसा न रहेगा। हाँ कोट पैंट पहन सकता है। तो हाँ, अब फिर निकाल करके फिर वही वाला पहन लेगा शादी पर। तुम यही कहना चाहती हो? चलो ठीक है, तुम ले लो जो है, आपको क्या करना है। और बताओ। हाँ। हाँ बाबा, तू यहाँ से दूल्हे का ड्रेस में जाएगा, और वहाँ जाके दूल्हा का ड्रेस में उतार देगा, फिर पैंट शर्ट पहनेगा तो तिलक हो जाएगा। ये तो सब वो एक ही में हो जाता है सब यहाँ। चलो ठीक है, तुम ले लो भाई, हमको क्या। चलो ठीक है, रख लो, तुम रख लो। और सब ठीक है। हाँ, वो भोज के दिल अपना पहन लेगा जो है, पैंट शर्ट जो है, कोट पैंट पहन लेगा। हवनियन में बैठेगा ना। हाँ चलो ठीक है, वो भी पहन लेगा, जो भी पहन लेगा। तो ठीक है बाबा, जो तुम ले लो, जो लेना है ले लो, क्या दिक्कत है। दिल भर बा, रात भर बा। नहीं भाई, अरे 4-5 बजे विदा हो जाएगी तो बारात के तो। हाँ
पूरा रात लगन हवे तो अपना अब जोर होगा देखा जाएगा भाई का। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। चलो जोर हो तब का कर लिए। हाँ हाँ ठीक है चलो पहले। हाँ दुर्गेश से पूछ गला। दुर्गेश क्या बोला था? दुर्गेश वो आएगी क्या बोला हो? हाँ 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 तो मुझे सब देखना ही पड़ेगा। चलो ठीक है बाबा तुम जो कर लो कर लो। ठीक है ओके जय सतगुरु। अपनी की मांग पर सपा ने अखिलेश यादव का नाम आगे बढ़ाया। प्रवक्ता अब्बास हैदर ने कहा हम चाहते हैं विपक्ष की तरफ से अखिलेश पीएम प्रत्याशी। चुनाव आयोजक अपनी की मांग पर सपा ने अखिलेश यादव का नाम आगे बढ़ाया। प्रवक्ता अब्बास हैदर ने कहा हम चाहते हैं भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई है, तब से नए नए कोई ना कोई मामले बाहर आते ही जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेड रिलेटेड जानकारी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की जाती है। यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के नाम से अमेरिका ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ इस तरीके का एक पोस्ट डाला है जिसमें भारत का वो मैप डाला है जो भारत आधिकारिक रूप से मानता है। इसमें अलग क्या था? इसमें जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को सेपरेट नहीं दिखाया गया था। अदरवाइज जो अमेरिका की पुरानी मैप है, जब ऑफिशियल मैप अमेरिका की तरफ से जारी देखेंगे दुनिया भर के लिए अमेरिका क्या सोचता है, वहां पर पीओके को और अक्साई चीन को डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। ये वाला जो मैप था जिसकी चर्चा मैंने आपसे की, यूनाइटेड स्टेट का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर, जिसे आज एक्स कहते हैं, उस पर जो तस्वीर भारत के मैप की डाली गई थी उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद हमारे देश में तमाम तरह के बयान और बवाल शुरू हो गए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का है। ये बात हाल ही में एक और मौके से पता चली जब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड डील हुई और उस ट्रेड डील में, इस ट्रेड डील के अंदर भारत के मैप को कंप्लीट मैप के तरीके से दिखाया गया। यानी फिर से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है, उस अक्साई चीन वाले हिस्से को कंप्लीट रूप से भारत के साथ जोड़ करके दिखाया गया था। ये बात भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय की बात नजर आती है। भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई है, तब से नए नए कोई ना कोई मामले बाहर आते ही जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेड रिलेटेड जानकारी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के नाम से अमेरिका ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ इस तरीके का एक पोस्ट डाला है जिसमें भारत का वो मैप डाला है जो भारत आधिकारिक रूप से मानता है। इसमें अलग क्या था? इसमें जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को सेपरेट नहीं दिखाया गया था। अदरवाइज जो अमेरिका की पुरानी मैप है, जब ऑफिशियल मैप अमेरिका की तरफ से जारी देखेंगे दुनिया भर के लिए अमेरिका क्या सोचता है, वहां पर पीओके को और अक्साई चीन को डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। ये वाला जो मैप था जिसकी चर्चा मैंने आपसे की, यूनाइटेड स्टेट का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर, जिसे आज एक्स कहते हैं, उस पर जो तस्वीर भारत के मैप की डाली गई थी उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद हमारे देश में तमाम तरह के बयान और बवाल शुरू हो गए। पाकिस्तान
ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है। ये बात हाल ही में एक और मौके से पता चली जब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड डील हुई और उस ट्रेड डील में इस ट्रेड डील के अंदर भारत के मैप को कंप्लीट मैप के तरीके से दिखाया गया, यानी फिर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चिन वाला जो हिस्सा है उस अक्साई चिन वाले हिस्से को कंप्लीट रूप से भारत के साथ जोड़ करके दिखाया गया था। ये बात भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की बात नजर आती है। भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई है तब से नए नए कोई ना कोई मामले बाहर आते ही जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेड रिलेटेड जानकारी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की जाती है। यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के नाम से कि अमेरिका ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ इस तरीके का एक पोस्ट डाला है जिसमें भारत का वो मैप डाला है जो भारत आधिकारिक रूप से मानता है। इसमें अलग क्या था, इसमें जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को सेपरेट नहीं दिखाया गया था। अदरवाइज जो अमेरिका के पुरानी मैप है, जो ऑफिशियल मैप है अमेरिका की तरफ से, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये तो ठीक है लेकिन ये बच्चन साहब ऐसे मोटे कैसे हो गए? अब मैं तेरे बाप का खाता हूँ क्या, बार बार मोटा 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 अरे समझे नहीं, ये दंगल वाले अमिताभ बच्चन है, लेकिन दंगल में अमिताभ बच्चन है क्या? नहीं है ना, कहीं है, अभी तो इधर घूम रहे हैं। तुमने मेरी हो दीवार तो देखी होगी। भाई साहब आप मुझे बताइए ये गन से अमिताभ बच्चन लग रहे हैं? मैंने तुझे कहा था कि पप्पी लेने बन जा, लेके पकड़ा गया तो, लेकिन तुम अच्छा होगा ठीक है भाई। अरे पप्पी लेने की मैं गाने तो गा सकता हूँ लेकिन उसकी आवाज नहीं निकाल सकता, फिर ये मोटा मुझे पकड़ लेता तो आए। अरे वो तो हमने पहले से ही पकड़ लिया था, ये नकली है। देखिए नकली नकली दुनिया में कुछ नहीं होता, असली है। एक आध डिफेक्ट निकल आता है, वो मैं आपकी बात मानता हूँ। आप पटाखे लेने जाते दिवाली पे सारे दिन ना फूटते, एक आध करके हो जाता है। हाँ हाँ हम देखे हैं, और कभी कभी पास जाते हैं ना फट करके फट जाता है। हाँ बस वही चीज है। देखो ना अमित जी क्या जमाना आ गया, आजकल कोई भी कुछ भी बन रहा है। ये कहाँ से अमिताभ बच्चन लग रहे समझ में नहीं आ रहा। देखिए आज के लोगों में ईमानदारी बचा ही नहीं, आपके हिसाब से और क्या बन सकते हैं बताइए। मुर्गा बनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमिताभ बच्चन साहब बनने की? बहुत हुआ ठीक है, आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना कि हम अमिताभ बच्चन है, तो छोड़ो ना, खत्म हो गया बात। नहीं बनना है अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन एटीट्यूड से होता है, ये मोटा छोटा नहीं होता। अमिताभ चाहते हैं हम छोड़ा, बनना ही नहीं है यार, हटा। आपने अभी सुनी कैरेक्टर समाप्ति की घोषणा। आपको इन पे तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं ये अमित जी कर तो ठीक रहे, लेकिन ये अमित जी इतने यंग कैसे हो गए? प्रॉब्लम क्या है? भाई कैसे हो गया, मोटा कैसे हो गया? तुम लोग शक्ल है कि नहीं है? हेलो इधर देखो, उधर देखो, ऊपर देखो, पीछे देखो, एक जगह खड़े होके देखो यार, तुम घूम कर रहे हो। अरे आप घूमे रहे तो मुझे ही पूछ रहे हो, क्यों घूम रहे हो? पीछे देखो, पीछे भी वक्त घूमे पिछले घूमे कैसे पीछे देखूंगा? देखो गर्दन में दर्द हुआ। हाँ तो लगा ये नीलामी रिलीज तब मिलाएगी। अमित जी हम आपकी बहुत बड़ी फैन हैं। पता है आपकी पिंक ना हमने ब्लैक में देखी थी। ब्लैक आपने रेड में देखी होगी। आज अब मेरी पर्पल भी आने वाली है थोड़े दिनों में। अच्छा इसका मतलब आपको कलर्स अच्छे लगते हैं? नहीं सोनिया चलो। बच्चन साहब आए और आपका फालतू की बातें कर रहे हैं, चलिए मैं आपको